हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलें डाली से बात करते हैं। हेलो, क्या हाल है हमारे भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस मैं भी ठीक हूँ। आज ये बड़ा आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और इन चीज़ों के ऊपर। आपको क्यों लगता है हमारी सोसाइटी में चीज़ें? क्या लगता है? मुझे लगता है या क्या लगता है? मुझे समझ नहीं, नहीं आपको आई। क्यों लगता है कि हमारी सोसाइटी इस तरह की है? किस वजह से ऐसी क्यों है? जो ये मेरे ख्याल है कॉम्बिनेशन ऑफ टैबूज है ना। ये औरत की एजुकेशन को सबसे पहले बुरा समझते हैं, फिर जो आजाद औरत है इनको लगती वो परसेप्शन बड़ा गलत बना हुआ है। दूसरी बात है, ये भी याद रखना कि पाकिस्तान में मूवीज ने और इंडिया की मूवीज ने भी स्टूडेंट्स के बारे में बड़ा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ा एक गंदा नैरेटिव दिया है कि वहां पे बस जो भी पढ़ रहा होता है ना उनके आपस में चक्कर ही चल रहे होते हैं बस। ठीक है, समझ गए? ये चीज जो है ना ये बड़ी गंदी है। ये है कि हर लड़की का चक्कर चल रहा है जी कॉलेज यूनिवर्सिटी वाली। अच्छा, मुझे मैं ड्रामाज में भी। जी हाँ, जी हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, हमें भी पता है, हमारे भी क्लास फेलोज थे, आगे पीछे सब कुछ था, लोगों के आपस में रिलेशनशिप भी थे। इसका मतलब मगर ये नहीं है कि हर किसी का ही होगा, या जिनके रिलेशनशिप थे वो आपस में बस सेक्स ही कर रहे थे। नहीं, ऐसा भी नहीं था। लेकिन मुझे एक बात बताएं गालिब, ये मैं अक्सर ये मुल्कों में देखा है, ये क्रिश्चियन कंट्रीज जितनी हैं, ये लैटिन अमेरिका में भी और ये अफ्रीका वगैरह में, ये बड़े ओपन होते हैं इस लिहाज से। ये क्या वजह है? आपको क्यों लगता है कि ये लोग इसके क्यों बारे में मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है। वैसे तो कैथोलिसिज्म एक बड़ा ही घटिया किस्म का ये कन्फाइंस क्रिएट करता है लोगों के लिए, मगर ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में काफी ये इस तरह का ओपन सिस्टम है। मुझे इस बारे में जारी बात है कि मैं तो कभी लैटिन अमेरिका वालों से मिला नहीं हूं, तो इसलिए मुझे कोई खास पता नहीं है इस बारे में। मैं ओपिनियन नहीं दे सकता, आप दे सकते होंगे क्योंकि आप इनको जानते हैं। नहीं, मैं नहीं दे मैं सकता। अफ्रीका में भी गया था, मैंने वहां पे भी देखा था कि हाँ, बहुत ओपन है सोसाइटी। यानी शादी के बगैर बच्चा होना एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है वहाँ पे, कोई मसला ही नहीं है। उसके अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, सिंगल मदर प्रॉब्लम और ये वो, आपको एक अलग बहस है, लेकिन एक वो बड़े ओपन है, वैसे वो फ्री है बहुत ही ज़्यादा हमसे। तो मैं ये ख्याल नहीं में कहता। उनका भी और वो सारी क्रिश्चियन सोसाइटीज हैं मोस्टली, जहाँ जिनमें है नहीं, मुस्लिम। वो असल में क्रिश्चियनिटी जो है ना किसी भी कंट्री के कल्चर को उतनी जल्दी खत्म नहीं करती। मुझे जहां तक लगता है कि उन लोगों को अगर कन्वर्ट हुए अभी 100 साल भी हो गए ना, तो उनका जो कल्चर है पुराना वो अभी भी उनमें एग्जिस्ट करता होगा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दूसरी बात है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ना मुझे नहीं पता वो तो क्या 300-400 साल उनका से क्या होता है। कैथोलिक है ना, जब से स्पेन किया है वो हाँ, कैथोलिक है, लेकिन ये सारी ओपन है। मैं कहता हूँ कोई ऐसी नहीं है जो ओपन ना हो। और ये सारे अफ्रीका में जितने, ये सारे क्रिश्चियन मुल्क ओपन है, और ये इवन ये बुद्धिस्ट मुल्क हमारे ईस्ट एशिया में ओपन है। सवाए नहीं, असल में तो डाली अगर देखा जाए सेक्स इतना बड़ा इशू है कोई नहीं, असल में नहीं है। अगर हम जरा 2 मिनट इस बात को सोचने की कोशिश करेंगे, दो लोग अगर आपस में सेक्स कर रहे हैं तो मेरी सेहत पे या सोसाइटी की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या सोसाइटी में क्या रुक जाएगा? अगर हम लोग, अगर एक कपल आपस में सेक्स कर रहा है शादी के बगैर, वो दोनों आपस में खुश हैं, और हम एक सिर्फ बात सिर्फ ये सोचें कि हमारी सेहत पे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या होगा, कौन सा खराबी हो जाएगी? अगर उनको सारे प्रिकॉशन पता है, कैसे कॉन्डम यूज करना है, कैसे अनटाइमली प्रेग्नेंट नहीं होना, प्रॉब्लम्स कैसे नहीं क्रिएट करने, या कोई औरत को रेप नहीं कर सकता, अब्यूज नहीं कर सकता, ब्लैकमेल नहीं कर सकता, अगर ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं होते तो फिर क्या होगा? क्या नहीं, इसके साइड इफेक्ट्स होंगे क्या सोसाइटी पे? कुछ भी नहीं, मेरे ख्याल में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में एक साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि आपके अंदर सिंगल प्रेगनेंसी जो है, स्पेशली यंगर लड़कियों में एक प्रॉब्लम होती है, सोसाइटी का उसको नेगेटिव कॉन्सेप्ट, तो वो आप रोक सकते हैं। जिस तरह अमेरिका वगैरह में पढ़े लिखे लोगों में वो चीज़ कम है बेसिकली, जो वहाँ मगर वो पे। भी आप एक बात याद रखेंगे, अमेरिका में भी सिंगल मदरहुड जो है पढ़े लिखे लोगों के बजाय अनपढ़ लोगों में ज्यादा है। हाँ, अनपढ़, मैं वही कह रहा हूँ, अनपढ़। मुझे सिंगल मदर से वो भी एक वाइट अलग ट्रैश बात है। जिनको हाँ कहते हैं, आई एम हाँ सॉरी टू से, हाँ, या फिर जो हाँ, जो जो लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन में हाँ, वहाँ पे तो लेस एजुकेटेड कम्युनिटी या उनमें 65% ज्यादा।
65% तकरीबन सिंगल इस तरह का है। तो मैं कहता हूँ वो एक चीज है सोसाइटी को जिसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मगर पॉइंट है ओवरऑल वैसे डाली वो भी इतना इतना बड़ा इशू वो भी नहीं है, कैसे नहीं है। अब इन लोगों को तो क्योंकि उसके अंदर एक वो बहुत बड़ा वो चाहिए ना, इसलिए इनको यही लगता है कि वो बहुत बड़ा इशू है। मगर अगर कोई सिंगल मदर भी है और जिस आदमी का वो बच्चा है वो उसे खर्चा दे रहा है, तो एटलीस्ट सिचुएशन होपलेस नहीं है फिर। लेकिन वो खर्चे नहीं दे रहे होते ना कई दफा, इसमें बड़े प्रॉब्लम अगर आप जरा आप वो देखेंगे होते तो हैं, मगर बात यह है कि फिर लॉ इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है ना। फिर अमेरिका जो है वो वैसे भी एक अच्छा एग्जांपल नहीं है सिंगल मदर्स के लिए। नहीं, मैंने अफ्रीका वगैरह में भी मैंने देखा था, जब मैं वहां पे रहता था बड़ा कॉमन था। मेरा कहने का मकसद है कि नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा डाली, मैं बात ये कर रहा हूं कि उससे सिंगल मदर्स के लिए बेहतर एग्जांपल उससे कनाडा या फिर यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेलफेयर स्टेट्स हैं, जो कि सिंगल मदर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं। बंदा ना भी सपोर्ट करे तो वो सपोर्ट करती हैं। समझ गए ना? वो एक अलग बहुत सी स्टेट्स तो ऐसी हैं कि उन्होंने माँ बाप पे से बच्चे की एक लिहाज से जिम्मेदारी हटा दी है कि पैसे से बच्चा पैदा करोगे, पैसे हम देंगे उसे पालने। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि बेहतर ही है कि जितनी स्टडीज शो करती बेहतर है कि माँ बाप होने चाहिए। ये सारी स्टडीज वो तो होने चाहिए, वो तो होने चाहिए, मगर आपको मैं एक बात, मैं इंटरेस्टिंग स्टैट बता दूं। वैसे मैं आपको ये मैं बहस करूं कि एक नेगेटिव चीज है। एक अमेरिका के अंदर जो क्राइम रेट कम हुआ है उसके अंदर उन्होंने जो स्टडी है वो फाइंड करती है कि जब से अबॉर्शन अलाउ किया है तब से अनवांटेड बेबीज कम हुए हैं। तो इट इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स से क्राइम कम हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूं ये एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके अलावा जब वो सोसाइटीज वो खुली डुली होती है, इवन अफ्रीका वगैरह में हमारी तरह की कौम की तरह छोड़े हुए लोग नहीं होते हर वक्त। यानी वो मुझे, यानी मैं हमेशा सोचता था कि यानी जब मैं बहुत ही गरीब मुल्कों में गया हूँ गालिब, बहुत ही जहाँ पे गुर्बत देखी मैंने, पाकिस्तान से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा, मगर मैंने वहां पे लोग मुझे लगता था बड़े रिलैक्स हैं। तो मुझे लगता था एक ओपन सोसाइटी का एक और ही आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो हमारी सोसाइटी में बड़ा ही उसका नेगेटिव है। क्योंकि आप यानी इसको इस तरह जो हमने कर लिया ना कन्फाइन, इसके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है हमारी ओवरऑल सोसाइटी पे भी। यानी जो लोग सोसाइटीज ओपन है उनमें फ्रीडम है टू चूज, वो ज्यादा ओवरऑल मुझे उनके अंदर फ्रीडम नजर आता है, उनके अंदर ज्यादा मुझे खुशी नजर, ज्यादा रिलैक्स लगता है। हमारे यहाँ कन्फाइनमेंट इतनी ज्यादा है, मुझे इंडिया में भी शायद होगी, लेकिन वो हमारी थोड़ी भी कौम नहीं कहता जैसे वैसी बना दी है। अब हर बंदा बंदी को घूर रहा होता है। आपको पता है पाकिस्तान में क्या हालात है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ उसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे बहुत ज्यादा है, जो मुझे लगता है। आप ही क्या राय है? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ कि नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। मेरे ख्याल में तो ये आप बात याद रखें, सोसाइटी क्लोज्ड है तो आपको अपनी बेटियों को जहेज देने पड़ते हैं, ये बात आप याद रखना। और आप ये कह रहे हैं जी शादी नहीं होती, मौलवी हर वक्त दिन रात रोते हैं शादी नहीं होती जी, शादियां नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। भाई जब पसंद की शादी नहीं होती ना आम सोसाइटी में, तो फिर जहेज के पैसे बढ़ते ही हैं, ये आप बात याद रखिएगा। तब लड़कों की और लड़कियों की बोलियां लगती हैं। एक इंजीनियर भी होगा ना, उसे अगर उसने पसंद से शादी, उसके ऊपर को बहुत फैमिली की तरफ से प्रेशर नहीं है ना कि अब तूने अपनी फूफी की बेटी से शादी करनी है जो डॉक्टर है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि किसी ऐसी लड़की से भी शादी कर सकता है जो कि इतनी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, मतलब उसे कोई पसंद भी आ सकती है, वो उससे भी कर सकता है। ये कास्ट सिस्टम, ये सोशल सिस्टम, ये सब कुछ, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरा दोस्त सुना है तो सही ना, बात पूरी नहीं होती ना। तो ये चीजें, ये सारे, मैं कहता हूं कि इवन के अगर सोसाइटी में सेक्सुअल फ्रीडम हो तो रेसिज्म भी कम होता है असल में। ये याद रखिए, रेसिज्म भी सेक्सुअल जो कन्फाइंस हैं एक बहुत बड़ा स्टेप लेता है उसमें। मैं कल एक यूट्यूब चैनल पे सुन रहा था एक स्टोरी, एक बंदा है वो जो सोशल चीजें होती हैं वो रेडिट से लोगों की स्टोरीज उठाता है और वो उनको पढ़ता है अपने चैनल पे। तो वो अपनी बहन का किस्सा सुना रहा था कि उसकी बहन प्रेग्नेंट हो गई अपने बॉयफ्रेंड से। तो उसके बॉयफ्रेंड को उसकी मां जो रेसिस्ट थी, मां ने ही लड़की के बॉयफ्रेंड को अपनी बेटी के खिलाफ पॉइजन कर दिया कि इसके तो औरों के साथ भी रिलेशन थे, तो ये जो बच्चा है ना ये तेरा नहीं है। अच्छा, वो अपने भाई के पास गई, भाई ने उसका डीएनए टेस्ट कराया, ठीक है, और डीएनए टेस्ट का जब रिजल्ट घर आया तो मां ने वो रिजल्ट भी गायब कर दिया, क्योंकि वो थी वाइट और बेटी का बॉयफ्रेंड जो था वो था हिस्पैनिक, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि ये सेक्सुअल फ्रीडम जो है ना, सेक्सुअल फ्रीडम
वो रेसिज्म को भी कम करता है, क्योंकि जब दो लोग आपस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, चाहे वो रोमांटिकली इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअली इन्वॉल्व होते हैं, जैसे भी होते हैं, वो भी एक डोर होता है रिलेशनशिप शुरू करने का। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान में लोग इस बात को समझ नहीं सकते कि सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा रास्ता होता है, उधर से भी चीजें शुरू होती हैं। बहुत से लोगों के लिए सेक्स जस्ट हैपेंस टू क्विकली, बट वो रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने की एक बहुत बड़ी वजह होता है। ठीक है, और वहां से भी रिलेशनशिप बनते हैं, और ये चीजें सारी होती हैं जिनको ये लोग कभी समझ ही नहीं सकेंगे, क्योंकि ये वहां तक कभी जाते ही नहीं है। ये रेसिस्ट भी इसीलिए हैं, ये कजन मैरिजेस कर करके थैलेसीमिया वाले बच्चे भी इसीलिए पैदा कर रहे हैं। कास्टिज्म भी पाकिस्तान में और इंडिया में इसी वजह से चलता है। ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं कई बार पहले ये बात कर चुका हूं कि अगर हर एक को दूसरे से शादी करने की इजाजत हो तो रेसिज्म सारे प्रॉब्लम्स कम होंगे। आपको पता ये हो रहा है। आपको पता है इस वक्त अमेरिका में 10% से ऊपर शादियां इंटर रेशियल हैं, और आबादी बहुत तेजी से, कुछ बड़े शहरों में तो उससे भी ज्यादा एवरेज है, 20% से भी शायद ऊपर हो, मुझे पता नहीं, लेकिन एक आमतौर पे ओवरऑल 10% तक से, तो ये काफी बड़ा नंबर है। दूसरी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये कास्ट, ये डोरी का चक्कर। मेरा एक दोस्त है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का था इंडिया में, तो कहता मैंने अमेरिका से पढ़ लिया, मेरा रेट बढ़ गया डोरी का, पता नहीं 2 करोड़ हो गया, कितना हो गया। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, जिन लोगों ने आपस में, मुझे बताएं पाकिस्तान में भाग के करने वालों की शादी में कौन जहेज देख रहा होता है? किसी के पास फूटी कौड़ी भी ना हो तो फिर भी जहेज वो शादी कर लेते हैं आपस में। क्यों कर लेते हैं? सारी दुनिया में ऐसे ही होता है। जब लोग आपस में जेन्युइनली एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करते हैं, कोई बीवी से ये नहीं कहता कि अब जहेज लेके आ। क्यों कहेगा वो? क्योंकि भाई उसको पता है, उसको वो सिर्फ औरत चाहिए जिससे वो प्यार करता है, या उस औरत को सिर्फ वो मर्द चाहिए जिससे वो प्यार करती है। बस खत्म होगी बात। उनको जरूरत ही नहीं है जहेज की। जहेज वाला सारा चोचला जो है, ये सब का सब अरेंज मैरिजेस के साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि इन्होंने कभी भी नहीं समझा। हमारा फैमिली सिस्टम बड़ा अच्छा है। कोई नहीं, कचरा फैमिली सिस्टम है तुम लोगों का। इंसान के इस्तेसाल पे मबनी सिस्टम है। भाई क्यों एक फैमिली अपनी बेटी के लिए पूरी जिंदगी की कमाई सेव करे और फिर वो दे और कर्जे में जुटे? पाकिस्तान में मैं जानता हूं गरीब लोगों के ऊपर जिसकी साल की कमाई 1 लाख नहीं है ना, हाँ जी, चले जिसकी फर्ज करें आज के दौर में 3 लाख साल की कमाई होगी ना, वो बंदा 15 लाख का जहेज देता है और अगले 15 साल वो उसका कर्जा उतारता है। बताएं मुझे। और ये तो बहुत थोड़ा है, ये तो बहुत थोड़ा है। मुझे समझ नहीं आती, ये हमारी सोसाइटी की, इंडिया में भी ये चीज है कि तुम सारी उम्र गरीबों की तरह रहते हो, शादी पे खर्चा कर लेते हो। फॉर व्हाट? नथिंग। क्यों? नाक कटाने, नाक बचाने, हमारी नाक कट जाएगी बेट। और फिर जाहिर बात है कि आपको नहीं पता कि लोग जहेज की चीजें नहीं गिनते भाई। खानदान में जब लड़की को जहेज दिया जाता है ना, तो कितने डिनर सेट दिए हैं सारी दरानियों जेठानियों कजनों को पता होता है। जेवर कितना डला है, कितने तोले का डला है, किधर से बनवाया गया है, फर्नीचर क्या मिला, फ्रिज दी थी कि नहीं दी थी, वॉशिंग मशीन दी थी कि नहीं दी थी, गाड़ी दी या कि नहीं दी, बाइक दी या कि नहीं, हर चीज पूरे खानदान के एक बंदे को पता होती है। और मजे की बात यह है कि जब जहेज दिया जा रहा होता है, और अगर फर्ज करेंगे खानदान वाले मर रहे हैं बिल्कुल, और सिर्फ एक सिलाई मशीन बीच में से मिस हो गई है, तो पूरा खानदान बातें करता है कि वो लड़की को सिलाई मशीन, फलां लड़की को दी थी सिलाई मशीन, हमने तो अपनी को दी थी, इन्होंने नहीं दी। आप बताएं, ये नहीं होता? वो बेसिकली फिर ससुराल में उसको, लड़की को अगर अच्छा जहेज ना मिले ससुराल को, उसमें पाकिस्तान में तो ससुराल में उसको तेल छिड़क कर जला देते हैं जहेज के पीछे। इंडिया में भी होता है ऐसे, डाउरी के पीछे लोग कत्ल होते हैं कि तुमने जो वादा किया था जहेज देने का वो तुमने नहीं दिया। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बस मुझे ये भी लगता है कि उससे हम ना इसके और बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट हैं सोसाइटी में। मेरे ख्याल में ओपन सोसाइटी होगी तो आप खुला माशरा बना सकते हैं, आप सोच सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं। उसकी एक चीज पे इम्पैक्ट नहीं हो, उसका बहुत सारी चीजों पे इम्पैक्ट है। और देयर इज नो परफेक्ट सोल्यूशन कि नहीं, अगर तुम ओपन कर दोगे तो उसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस कुछ उसके भी होंगे। लेकिन आप देखिए कि ओवरऑल प्रो एंड कॉन क्या है। जो सोसाइटियां में तरक्की करती हैं, क्योंकि नेचुरली मैंने देखा कि अगर आप गरीब भी हो, वो थोड़े हुए नहीं हो ना, जो जिस तरह हमारी कौम है। वो मैंने अफ्रीका के अंदर, मुझे लगता था गरीब लोग होंगे थोड़े उस तरह होता है, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि नहीं, अगर सोसाइटी ओपन हो, बेशक वो गरीबी हो, उसमें एक डिफरेंट किस्म की एक आपको रिलैक्स चीज नजर आती है, जो कि मुझे हमारी सोसाइटी में हमेशा कभी भी नजर नहीं आती। एनीवेज, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था। चले ठीक है डाली, थैंक यू। थैंक यू। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।